नमस्कार दोस्तों, मैं प्रगति सिंह अपने YouTube चैनल लर्न विद फन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम लोग पढ़ेंगे सोशल स्टडी एंड पॉलिटिकल लाइफ यानी क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर जो है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। मैंने सोचा कि अगर हम हिस्ट्री लगातार पढ़ते रहेंगे या फिर कोई ज्योग्राफी लगातार पढ़ते रहेंगे या सिविक्स तो वो बहुत बोरिंग हो जाएगा। तो हम लोग बीच बीच में अपना शेड्यूल चेंज करते रहेंगे और इस तरह से हमारा इंटरेस्ट भी बना रहेगा और हमें चीज़ें भी समझ में आ जाएंगी। तो आज हम लोग सोशल स्टडी के सिविक्स चैप्टर में, जिसमें मैं आपको सिलेबस आपका बता देती हूँ सबसे पहले क्या है। उसमें टोटल 9 चैप्टर्स हैं और बहुत अच्छे अच्छे हैं क्योंकि वो और यूनिट में है। जैसे एक यूनिट में 2 है, दूसरे यूनिट में भी 2 है, तीसरे यूनिट में 3 है और चौथे में 2 है। तो ऐसे है। फर्स्ट डाइवर्सिटी ही है, जिसमें फर्स्ट चैप्टर जो है फर्स्ट यूनिट का डाइवर्सिटी है। फर्स्ट है कि अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, देन दूसरा है कि डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो पहले हम लोग डाइवर्सिटी पढ़ेंगे आज, और ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि टॉपिक जो है मैं पहले से ही बहुत इंटरेस्ट वे में पढ़ाती हूँ। तो आज हम लोग सिविक्स का यही चैप्टर फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। आई होप हिस्ट्री का जो मैंने 2 वीडियो बनाया है वो आपने देखा होगा। और फिर अब हम लोग जब इसको ख़त्म कर लेंगे, आज तो एक और अच्छी न्यूज़ आई है कि लॉकडाउन और एक्सटेंड हो गया 30 जून तक। तो बहुत अच्छी बात है। जितने भी प्रिपेयरिंग एस्पिरेंट्स हैं वो अच्छे से तैयारी करें और उसके बाद से एग्ज़ाम अभी इतने जल्दी तो नहीं ही होगा, पोस्टपोन होने की पूरी चांस है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप अपने टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए क्योंकि ये बहुत ही बिग अपॉर्चुनिटी है। अब ये आपके सामने है, ये हमारा भारत है जहाँ पे कई सारी विविधताएं हैं, उसके बावजूद इसमें अनेकता है। यानी अगर एक शब्द ने कहे कि विविधता में एकता भारत की विशेषता। एक लाइन है कुछ कि बसते वसुधा पे देश कही, बसते वसुधा पे देश कही, जिनकी सुषमा सविशेष नहीं, पर भारत की गुरुता इतनी, इस भूतल पे न कही जितनी। जय जयति कीर्ति विशाल हिंद, जय करुण सिंधु कृपाल हिंद, जय जयति जयति स्वाधीन हिंद, जय जयति जयति प्राचीन हिंद। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग ये सारा चैप्टर पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस पूरे चैप्टर में जितने भी टोटल कंटेंट दिए हुए थे वो मैं आपको बता दे रही हूँ, और मैं कुछ भी छोड़ती नहीं हूँ कि नहीं ये टॉपिक छूट गया फिर ये। इसमें सबसे पहले कुछ बच्चों को ये दिया गया कि वो डायग्राम बनाएं। तो सारे बच्चों ने अपने हिसाब से अलग अलग डिफरेंट डायग्राम बनाए। तो किसी का डायग्राम कुछ और था, किसी का डायग्राम कुछ और ऐसा था। ये यही शो करता है कि सबके माइंड में एट अ टाइम में डिफरेंट आइडियाज़ होते हैं, सबका आइडिया सेम नहीं हो सकता है। तो ये चीज़ है। उसके बाद से दूसरी एक कहानी थी, वो कहानी थी कि समीर की कहानी थी, जो एक न्यूज़पेपर बेचता है, बहुत ही गरीब बच्चा है, और दूसरा वो हमेशा रोड पे जाता है और अपने न्यूज़पेपर को बेचता रहता है। एक दिन उसे एक आदमी मिलता है जिससे वो कहता है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं? तो वो बोलता है हाँ, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों ही पढ़ लेता हूँ। तो इस तरह से ये स्टोरी चलती है। उसके बाद से एक दिन समीर अपना जो पढ़ा लिखा हो समीर होता है, वो इससे आता है, बात करता है, इससे पूछता है कि तुम्हारी मम्मी भी इसमें काम करती है? तो वो बोलता है कि हाँ, पहले काम करती थी लेकिन अब वो नहीं रही हैं। तो इस तरह से स्टोरी है। तो ये दिखाने की कोशिश की गई कि 2 लोग हैं और ड्यू टू क्या कहते हैं, चांस नहीं दिया गया, तो एक कोई पढ़ लिख ले रहा है, एक नहीं पढ़ लिख रहा है। ये इनइक्वालिटी की बात की गई। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक जो डांस फॉर्म है उसको लिया गया है। तो ये हमारे भारत की इतनी बड़ी विशेषता है कि यहाँ पे कई तरह की विविधताएं हैं। कई उस विविधता में भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, जो कि फोक डांस है, कल्चर है, उसके बाद से पेंटिंग्स है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमारे भारत को विशेष बनाती है। इसकी विशेषता इसी में है, इसकी विविधता में ही इसकी विशेषता है। उसके बाद से इस चैप्टर में कुछ नहीं दिया हुआ था। इसमें दिया था कि कैसे डाइवर्सिटी, व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइफ्स, कैसे डाइवर्सिटी हमारे जो लाइफ में क्या क्या विविधता अगर हमारे जुड़ जाती है तो उससे क्या क्या हमारे लाभ हो सकते हैं, क्या वो हमें ऐड करता है हमारी लाइफ को। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो उसमें कुछ हमारे बहुत सारे हम अलग अलग इवन कि अगर कोई 2 फ्रेंड को ले लिया जाए तो उन पे बोला जाए कि आप अपने कोई फ्रेंडशिप पे लिखिए, तो सारे थॉट्स अलग होंगे। तो यानी कि विविधता बहुत सारे एस्पेक्ट में भी है, ड्रेस में है, लैंग्वेज में है, देन वे ऑफ डांसिंग में है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इनके बाद भी सबका, सारी विविधताओं का सम्मान है और सबको जगह दी गई कि वो अपने जितने भी कल्चर हैं उन सबको एक्सरसाइज कर सकें। उसके बाद से डिफरेंट कास्ट भी हैं और उन डिफरेंट कास्ट में ये सारी चीज़ें हैं और सभी लोग एक साथ मिलके भारत की विविधता में
संपूर्ण भाग लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हुई थी। अब बात की जाए कि डाइवर्सिटी इन इंडिया, तो इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ मेनी डाइवर्सिटीज़। वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, हैव वेरियस टाइप्स ऑफ फूड, celebrate different festivals, practice different religions. But actually, if you think about it, we do many things that are similar except that we do them in different ways. माने बहुत सारी चीज़ें हैं, सारी हैं, लेकिन हम उन्हें क्या करते हैं, डिफरेंट वेज में करते हैं। तो ये हमारी विविधता है भारत में, ऐसा है। उसके बाद से अगर हम बात की जाए कि अगर हम जैसे कि ऑफन दे वेंट इन सर्च ऑफ ए न्यू लैंड्स और न्यू प्लेसेस टू सेटल इन और फॉर पीपल टू ट्रेड विद, एंड बिकॉज इट टुक सो लॉन्ग टू ट्रेवल, वंस दे गॉट अ प्लेस, people played, stayed, they often alarmed. Many others left their home because they were feminine and drought and they could not get enough to eat. Some went in search of work while others left house like a war. मतलब ये बात की जा रही है कि कैसे हमने हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर था वो कैसे ह्यूमन इवैल्यूएशन हुआ कि सबसे पहले जो ह्यूमन थे वो पहले हंटर्स थे, फिर उसके बाद से वो गैदरर्स हुए, फिर ग्रोइंग फूड हुआ। तो इस तरह से धीरे धीरे करते करते तो जो जहाँ जिसको मिला कि उसे अगर अच्छा क्लाइमेट मिला तो वो वहाँ पे शिफ्ट हो गया, देन ऐसे अर्बनाइजेशन हुआ। सारी चीज़ें हैं जिन्होंने डाइवर्सिटी को एक बहुत ही ब्रॉड लेवल पे ले जाने का ऐड किया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम पढ़ते हैं डाइवर्सिटी के अंदर। उसके बाद से हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे जम्मू कश्मीर, कैसे लद्दाख, कैसे डिफरेंट स्टेट्स हैं, डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज हैं, वो अलग अलग हैं, वहाँ का कल्चर अलग है, वहाँ के डिफरेंट पीपल हैं वो अलग हैं, बट फिर भी सबका सम्मान है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस लेसन में पढ़ेंगे। और इसमें कुछ भी ऐसा खास नहीं था जिसका मैंने नोट्स बनाए। इसमें अभी मैंने स्क्रीनशॉट आगे लिया होगा, आप लोग देखेंगे। इवन हमारे बलिया, बिहार, इसमें आधे में हम लोग छठ मनाते हैं। तो ये वाली भी चीज़ है। तो ये डाइवर्सिटी का एक डाइवर्सिफाइड फॉर्म ही है जो हम यूज़ करते हैं अपने कंट्री में, है हमारे कंट्री में लोग छठ मनाते हैं। अब धीरे धीरे दिल्ली में भी ये यहाँ के जो लोग गए हैं फिर उन्हें भी बहुत अच्छा लगने लगा, वाराणसी में। तो ये सारी चीज़ें, तो ये विविधता का ही उदाहरण है कि हम लोग इतने अच्छे से इस छठ पर्व को मनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे भारतीय संस्कृति को बहुत ही ऊंचा दर्शाता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई जो हम अपने अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी सिविक्स के पार्ट 1 में पढ़ रहे हैं। उसके बाद से इसमें और कुछ, हाँ, इसमें एक कैसे दिया हुआ था कि कैसे केरला और लद्दाख डिफरेंट हैं जोग्राफिकल फीचर्स के, बट जो रीजन से सिमिलर कल्चर इन्फ्लुएंस करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम इसमें पढ़े थे। उसके बाद से ये यहाँ पे है कि इंडियाज डाइवर्सिटी हैज़ ऑलवेज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। When the British ruled India, women and men were from different cultural, religious and regional backgrounds come together to oppose them. तो ये सारी बातें कह रहा है। और इस तरह से जो हमारा भारत है वो डिफरेंट फ्रीडम मूवमेंट जितने भी हो उसमें पार्टिसिपेट किया, वर्क टुगेदर किया टू डिसाइड जॉइंट एक्शन, और बहुत सारे लोग जेल में भी गए। तो इस तरह से करते करते हम जो है अपने पहले आज़ादी को लिए, उसके बाद से हम अपनी जब आज़ादी ले लिए तभी हमारी जो विविधता है उसको हम एक्सरसाइज कर पाते हैं और आज भी कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इस लेसन में थी और ये थी। उसके बाद से हम इसमें थोड़ा बहुत ये भी पढ़ लेंगे कि जो केरला स्टेट है, जो लद्दाख स्टेट है, वो कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है। उसके बाद से जब जालियांवाला जो मैस्केयर हुआ था तो उसमें भी एक छोटी सी पोएम भी लिखी गई थी। यहाँ पे देखिए एक है कि लद्दाख क्या बोल रहा है। तो लद्दाख इज अ डेजर्ट इन द माउंटेन्स in the eastern part of Jammu and Kashmir. Very little agriculture is possible here since this region does not receive any rain and is covered in snow for a large part of the year. There are various few trees that can grow in the region. For drinking water, people depend on the melting snow during the summer months. तो यहाँ पे लद्दाख की बात की जा रही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि कभी कभी पूछता है कि क्या क्या फीचर्स हैं लद्दाख के, क्या नहीं है, इसीलिए मैंने इसको इसमें डाला है। तो लद्दाख क्या है, एक डेजर्ट है जो कि माउंटेन में है, जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में है। वहाँ पे बहुत एग्रीकल्चर बहुत पॉसिबल ही नहीं है, तो इसीलिए डज नॉट रिसीव एनी रेन। तो वहाँ पे रेन भी नहीं होता और वहाँ पे मोस्टली स्नो से कवर्ड होता है। तो लोग जब समर के सीजन में मेल्टिंग स्नो मतलब पिघलते हुए जो बर्फ होता है उसका इंतज़ार करते हैं, उससे उनका ड्रिंकिंग वाटर जो है वो उस पर डिपेंड होता है। और इस तरह से देर आर वेरी फ्यू ट्रीज दैट कैन ग्रो। तो उसमें बहुत कम ट्रीज हैं वो जो ग्रो कर पाते हैं। तो ये लद्दाख की स्टोरी है। उसके बाद से अगर हम बात हमारे डिफरेंट जितने भी स्टेट्स हैं, डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज हैं, उन सब की एक स्पेशल फीचर है। वहाँ पे एक स्पेशल आप कह सकते हो कि मौसम होता है। कभी कहीं पे बहुत ज़्यादा ठंड है, कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी है, कहीं क्या कहते हैं माइल्ड है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो किसी भी स्टेट को, और उन जब स्टेट को सम अप कर दिया जाता है तो हमारे पूरे भारत को
एक संपूर्ण भारत बनाता है और उससे हमारी जितनी भी विविधताएं हैं वो एक साथ आती हैं और उससे भारत जो है हमारा संपूर्ण निखर के आता है। तो ये हम लोग ने इस चैप्टर में पढ़ा है। तो यही सारी चीज़ें थी जो इसमें डेफिनेशन दी हुई थी कि डाइवर्सिटी क्या है, उसके बाद से हम कैसे पढ़ सकते हैं। तो ये हुआ। इवन हम क्या कहते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड्स में रहते हैं, हमारा रीजनल, कल्चरल और रिलीजियस ये सब भी डिफरेंट होता है। फिर भी हम क्या करते हैं कि हम मैनी वेज में उन सबको यूज़ करते हैं। देखिए उसी का जो मैंने लिखा था कि लद्दाख में जो पश्मीना शॉल होता है, पश्मीना शॉल से हर बार हमेशा 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है कि वो कितने दिन में बनता है, क्या होता है, कहाँ बनता है। तो मैंने पश्मीना वूल है कि द गोट्स इन दिस रीजन आर स्पेशल बिकॉज दे प्रोड्यूस पश्मीना वूल. This wool is priced and pashmina shawls cost a lot of money. The people in the Ladakh carefully collect the wool of the goats and sell this to traders from Kashmir. देखिए कैसे हिस्ट्री और सिविक्स को रिलेट कर रहा है। हम लोगों ने पढ़ा था कि वो हेडर्स भी हुए, मैंने चारवाहा भी हुए। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये लोग जो है गोट पाल रहे हैं और उससे ये लोग जो है वो पश्मीना शॉल जो वहाँ से वूल निकलता है वो उसी से लेते हैं। तो और इन सबको सेल करके ट्रेडर्स को कश्मीर में देते हैं। तो पश्मीना शॉल आर चीफली वोवन इन कश्मीर, वो हाथ से बुनी गई होती है ये पश्मीना शॉल। वहाँ के लोग क्या क्या खाते हैं, ये सारी चीज़ें पूछता है आपके ऑप्शन में। द पीपल ईट मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक चीज एंड बटर, ईच फैमिली ओन सम गोट्स, काउज एंड डोज। उसके बाद से बीन अ डेजर्ट डिड नॉट मीन दैट लद्दाख डिड नॉट अट्रैक्ट इट्स शेयर ऑफ ट्रेडर्स. इट वॉज कंसिडर्ड अ गुड ट्रेड रूट एज इट हैड मेनी passes through which caravans traveled to what is today called Tibet. These caravans carried textile and spices, raw सिल्क एंड एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम लोग ने पढ़ा कि लद्दाख के लोग मीट भी खाते हैं, वहाँ पे मिल्क प्रोडक्ट्स भी होते हैं, चीज़ भी होती है। अब देखिए ये मैंने जो एग्जांपल लिया हुआ था ये केरला का लिया हुआ था कि केरला इज अ स्टेट ऑन द साउदर्न वेव्स कॉर्नर ऑफ इंडिया। तो ये 2 एग्जाम्पल थे हमारे कॉर्नर के, जो एक जम्मू कश्मीर में था और एक जो है हमारे केरला में है। तो इसके चार्ट और जो बोट रेस है वो इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ओनम फेस्टिवल का, जो सेलिब्रेट कहाँ पे होता है, केरला में होता है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम अक्सर पूछता है। उसके बाद से जो नंबर ऑफ स्पाइसेस होते हैं, जितने भी मसाले होते हैं वो केरला में होते हैं, मसालाओं का राजा केरला को कहा जाता है। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल बता रहा है कि कैसे हमारे जम्मू कश्मीर में जो लद्दाख प्लेस है वो वहाँ पे पश्मीना शॉल होता है और कैसे केरला में विभिन्न प्रकार के मसाले होते हैं। तो एक तरह का ये विविधता का ही उदाहरण है जो हमें ये बताता है कि भारत में अनेक प्रकार की विविधताएं हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद से हम लोग देखिए बोट रेसिंग, मैंने बोला कि आप लोग पढ़िए, हम लोग ने पढ़ लिया है। उसके बाद से और हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस भी है इवन केरला में, वहाँ पे कुछ इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुज़म, बुद्धिज़्म सारी हैं, डिफरेंट कॉम्स हैं, हमारे जो रिलीजन है वो है, हम डिफरेंट फेस्टिवल मनाते हैं, बट फिर भी हमारी डाइवर्सिटी जो है वो बनी रहती है। तो वो इसी के कारण है। उसके बाद से हम लोग ने पढ़ा था कि एक और चीज़ है जो फिशिंग नेट, यहाँ पे देखिए फिशिंग नेट का भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, चाइनीज़ फिशिंग नेट। तो वो ये बोल रहा है कि द फिशिंग नेट यूज्ड हियर लुक एग्जैक्टली लाइक द चाइनीज फिशिंग नेट्स एंड आर कॉल्ड चीना वाला। देखिए ये क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पे मैंने लिखा है चीना वाला। ये जो फिशिंग नेट है मछली पकड़ने के लिए केरला में होता है, क्योंकि वो साउदर्न पार्ट है और वो सी के पास है, तो उसमें आराम से मछलियाँ पकड़ी जा सकती हैं। और लास्ट में हमारा हम लोग ने ये एक मैंने लिया है कि यहाँ पे जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू अपना इंडिपेंडेंस डे स्पीच दे रहे हैं और उनकी एक बुक है, यहाँ पे देखिए, सॉन्ग्स एंड सिम्बल्स दैट emerged ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल सर्व एज ए कॉन्स्टेंट रिमाइंडर ऑफ आवर कंट्री rich tradition of respect for diversity. Do you know the story of the Indian flag? It was used as a symbol of protect against the British by people everywhere. अब देखिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है, जवाहरलाल नेहरू ने। तो यहाँ पे ये लाइन बोल रही है कि इन हिज बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू सेज दैट इंडियन यूनिटी इज नॉट समथिंग इम्पोज्ड फ्रॉम द आउटसाइड बट रादर इट वॉज समथिंग डीपर एंड विद इन इट्स फोल्ड. द वाइडेस्ट टॉलरेंस ऑफ बिलीव एंड कस्टम वॉज प्रैक्टिस्ड एंड एवरी वैरायटी नॉलेज एंड इवन एनकरेज्ड. इट वॉज नेहरू who coined the phrase unity in diversity to describe the country. ये भी कभी कभी चीज़ें पूछता है कि कौन ये वर्ड क्वाइन किया था कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला, तो ये जवाहरलाल नेहरू ने किया था. उसके बाद से देखिए एक बॉक्स में, ब्लू कलर के बॉक्स में बना कि इंडियाज नेशनल एंथम कंपोज बाय रविन्द्रनाथ टैगोर इज अनदर एक्सप्रेशन ऑफ द यूनिटी ऑफ इंडिया. इन व्हाट वे डज द नेशनल एंथम डिस्क्राइब दिस यूनिटी. तो ये सारी चीज़ें हैं जो क्वेश्चन पूछ रहा है. तो ये पूरे लेसन का हमारा
समरी था जो मैंने इसमें कुछ भी छोड़ा नहीं है, क्योंकि डिफरेंट पिक्चर्स दिए हुए थे, डाइवर्सिटी की डेफिनेशन दी हुई थी। उसके बाद से ये जितने भी मैंने इसमें स्क्रीनशॉट लिए हैं सारे पिक्चर्स के, वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे कि पश्मीना शॉल कहाँ पे होता है, उसे क्या किया जाता है। और उसके बाद से जो दूसरी चीज़ थी, हमने केरला का ले लिया और केरला के बारे में सारा बता दिया कि बोट वाला जो फेस्टिवल है वो कहाँ मनाया जाता है और क्या। सो दैट्स इट फॉर टुडे। और मुझे बहुत अच्छा लगा ये चैप्टर पढ़ा के। इसके बाद भी एक और आपको वीडियो मिलेगा जो सिविक्स का ही होगा, ताकि एक यूनिट में 2 चैप्टर हैं तो वो दोनों खत्म हो जाए। सो बहुत अच्छा लगा है, आप इसे ध्यान से सुनिएगा। और इसमें कुछ भी हार्ड नहीं था कि मैं उसे कॉपी में लिखती, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि ये ज़्यादा ऐसा टॉपिक था जिसे आप समझा सकते हो बच्चों को। तो ये इसीलिए मैंने ये सारी चीज़ें कवर अप की हैं। आई होप आप लोग को मेरा मैटर बहुत पसंद आएगा, तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे देखिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। सो यही मेरी आज का ये मेरा मेहनत था। और आप लोग, आई होप कि ये सारी चीज़ें जो आपको छोटी छोटी चीज़ें ख़त्म हो जाए। सबसे अच्छी बात तो मुझे आज लगी कि लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया 30 जून तक। तो वो मतलब मेरे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हुई कि नहीं, सिलेबस जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग धीरे धीरे ख़त्म कर लेंगे। और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर अप कर लेंगे जब इतना लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ है। तो यही सारी चीज़ें हैं। आप लोग अच्छे से रहिए और पढ़ते रहिए, धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। और उसके बाद से हम लोग जो है हिस्ट्री का जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, कुछ पेडागोजी के भी क्वेश्चन होंगे, वो हम लोग साथ में मिलके करेंगे, डिस्कस करेंगे, उसके ऑप्शन भी डिस्कस करेंगे, उसके क्वेश्चन भी, ताकि आपको जब क्वेश्चन आप फेस करो तो आपको नहीं लगे कि अरे बहुत डिफिकल्ट था, बहुत ये सारी चीज़ें थी। तो ये फर्स्ट चैप्टर था यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। सो दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।